हाय। अभी हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर स्पेशली अबाउट सम ऑफ द थिंग्स दोज मैटर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस सिंबल्स को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। ठीक, ऐसे अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे पहुँचे और आपको देखने को मिलता है यहाँ पर क्या, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक सुपरमैन है, ठीक, आयरन मैन है, ठीक, और जैसे इस मूवी का नाम रहा था द मैन ऑफ द स्टील, अंडरस्टैंड। तो हमने मैन ऑफ द स्टील देखी और ये बहुत बड़े पिलर को उठाकर रखने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक इन द बॉल्बरीन द पर्सन दैट इज़ इन दिस कंटेनर, ठीक, इसको क्या किया जा रहा था, एक मेटल इंजेक्ट की जा रही थी जिससे कि इसके अंदर जो बॉन्स होती हैं वो किस में बदल जाएं, मेटल्स में बदल जाएं, यानी कि मेटल्स के ब्लेड्स बन जाएं। ठीक, वॉल्वरीन का जो हाथ होता है उसमें से क्या निकलते हैं, मेटल ब्लेड्स निकलते हैं। लेट्स सी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीइंग दिस पिक्चर। ठीक, नॉर्मली अगर हम बात करें मैन ऑफ स्टील की, ठीक, तो मैन ऑफ स्टील में क्या होता है कि बात करते हैं जो सुपरमैन है उसकी बॉडी एज ए वर्क करती है जैसे कि वो किसी मेटल से बनी हो, और हमारा स्टील जो है वो क्या है, एक मेटल ही है। ठीक, और ये बनता है आयरन से। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं आयरन मैन की, तो आयरन मैन के पास जो उसका कवच है, मतलब तो वो कवच भी किसका बना है, मेटल का बना है। ठीक, और इसी तरीके से हम नेक्स्ट में बात करें वॉल्वरीन की, ठीक, तो वॉल्वरीन के केस में क्या है कि उसके जो हाथों से ब्लेड्स निकलते हैं वो भी किस चीज़ के बने होते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत मेटल के बने होते हैं। दैट्स इट। तो नॉर्मली इस सब चीज़ों के अंदर हमने जिस खास चीज़ को नोटिस किया दैट वाज द मेटल। तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेटल्स ओनली। ऑलराइट, तो मेटल्स के अंदर जो सबसे बेहतर चीज़ को हम देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, दैट विल बी लाइक फॉर एग्जांपल ये क्या है, पीरियोडिक टेबल है, और पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, जो भी आपको यहाँ पर ये ग्रे कलर का नज़र आ रहा है, यानी कि यहाँ से लेकर अगर हम इस पूरे को देखने की कोशिश करेंगे यूँ, तो ये सब के सब कहलाते हैं मेटल्स। ठीक, दिस ऑल वर कॉल्ड मेटल्स। इवन वी कैन से लाइक ओवर हियर कि यहाँ पे 90% जो होती हैं पीरियोडिक टेबल में, दोज ऑल वर द मेटल्स एंड द ऑल आर द मेटल्स। ठीक, लेट्स स्टार्ट। अब अगर हम मेटल्स की इम्पोर्टेंस को समझें तो हम देखेंगे कि हमारे सराउंडिंग में मोस्ट ऑफ़ द चीज़ें जो होती हैं जो हम यूज़ करते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें कहीं ना कहीं मेटल्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी, तो दीज आर द ज्वेलरी। ठीक, और ये ज्वेलरी बनी होती है मेटल्स की, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये बनी होती है गोल्ड की, या फिर बनी हुई है सिल्वर की, या फिर उसी के साथ हम मान सकते हैं कि ये बनी होती है किसकी, प्लेटिनम की। ठीक, अगर तुम यहाँ पर देखो, ये हैं वो बर्तन जिनका हमेशा आमलेट बनाने में या दूसरे कामों में यूज़ किया जाता है। ठीक, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर ये बने होते हैं आयरन या फिर कॉपर या फिर एल्युमिनियम, और इसी में से एक अलॉय होती है जिसको बोलते हैं स्टील। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जैसे यहाँ पर दिखाई गई है बुलेट ट्रेन, ठीक, ये भी किस चीज़ की बनी होती है, ये भी बनी होती है मेटल्स की, यानी कि जो जो भी चीज़ें जैसे बाइक्स वगैरह या बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं सब की सब किस चीज़ से बनी होंगी, मेटल से बनी होंगी। दीज आर द मेटल्स। और जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे यूटेंसिल्स हैं, पाइप्स हैं, ठीक, और जैसे एग फ्राई करने के लिए पैन का यूज़ करते हैं, या फावड़ा है, या फिर नेल्स हैं, या फिर गोल्ड कॉइन्स हैं, या सिल्वर कॉइन्स हैं, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द मेटल्स। इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं अबाउट द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। ठीक, कि मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक, तो हम अगर मेटल के बारे में स्टडी करते हैं तो मेटल्स की दो चीज़ों को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। एक तो होगी हमारी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, और दूसरी हो जाएगी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बाद दूसरी हो जाएगी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक, लेकिन यहाँ पर हमको सिर्फ और सिर्फ बात करनी है किसके बारे में, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में जो पहला पॉइंट आता है वो कहलाती है मेलेबिलिटी। ठीक, मेलेबिलिटी को समझने से पहले आप एक बार ये चीज़ देखो, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को देखने से पहले
ये यूटेंसिल्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है खाना बनाने के लिए। और खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं बिकॉज जब भी हम किसी यूटेंसिल को गर्म करते हैं तो उससे क्या होता है, वो हीट को ट्रांसफ़र कर देता है किसके लिए, जो भी इसके अंदर खाना रखा होगा, यानी कि जिस चीज़ को हमने बनाने के लिए रखा है उसमें ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक। और जिसकी वजह से वो खाना क्या हो जाता है, पककर तैयार हो जाता है। दूसरी ये एक फ़िल्म है, ठीक। ये फ़िल्म है या इसको हम बोलते हैं फॉइल, ठीक। तो ये फॉइल जो होती है इसका काम क्या होता है, या तो हम इसको फूड को रैप करने में काम में लेते हैं, फूड मटेरियल, या फिर आपने देखा होगा जो मिठाई वालों की दुकान होती है ना, स्वीट सेंटर्स या स्टोर्स, तो वहाँ पर क्या होता है, मिठाई को सजाने में, डेकोरेट करने में यूज़ किया जाता है, ठीक। यहाँ पर दूसरी चीज़ आ गई हमारे पास, वायर, ठीक। यहाँ पर क्या होता है, वायर का यूज़ करते हैं बिकॉज दे कैन कंडक्ट द करंट। कंडक्ट का मतलब होता है कि करंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं, ठीक। तो अगर हम दो पॉइंट के बीच में एक वायर को कनेक्ट कर देंगे तो करंट क्या होगा, ए से बी तक पहुंच जाएगा। तो दिस इज़ ऑल टू सब वर्क ऑफ मेटल्स। लेट्स सी कि ये किस तरीके से और कैसे ये काम करते हैं। अब आगे हम बात करेंगे मेलेबिलिटी की। मेलेबिलिटी के केस में क्या किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक पीस है मेटल का, सपोज़ करते हैं हमारे पास ये है एक पीस मेटल का, और मैं इसको हैमर करूँ, हैमर मतलब मैं इसको पीटता हूँ बढ़िया से। जब मैं पीटूँगा तो ये एक शीट की तरह बन जाएगा, ठीक। तो जब भी कोई मेटल पीटने के बाद एक शीट की तरह बन जाए तो इस तरह की पूरी प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलेबिलिटी। दिस इज़ कॉल्ड मेलेबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हो ये सिल्वर की फिल्म है, सिल्वर की फिल्म है, और इसका यूज़ किया जाता है जो स्वीट्स वगैरह होते हैं उनको डेकोरेट करने में। जैसे फॉर एग्जांपल ये एल्यूमिनियम की प्लेट है, इसमें क्या करते हैं, फूड मटेरियल को सर्व करने में यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर ये अंकल जो है क्या कर रहे हैं, एक आयरन की प्लेट को लेकर उसको वीट कर रहे हैं, हैमर कर रहे हैं, दैट्स वाई वो क्या होगी, एक पतली शीट में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि एक चादर की तरह बन जाएगी। यहाँ पर देखें, ये रहा गोल्ड, गोल्ड की फिल्म, अंडरस्टैंड। अब गोल्ड क्या है, ये एक बहुत ज़्यादा मेलिएबल मेटल है। मेलिएबल मतलब इसकी बहुत पतली पतली थिन लेयर्स बनाई जा सकती हैं, ठीक। तो इट इज़ द मोस्ट मेलिएबल मेटल। इवन टू अंडरस्टैंड दैट यू सी कि जब क्या करते हैं हम किसी भी मेटल को वीट करते हैं, यानी कि उसको कूटते हैं किसी हैमर वगैरह से, तो ये इसके अंदर क्या रहते हैं, मेटल के अंदर एटम्स रहते हैं। ये क्या है, एटम्स, ठीक। तो सॉलिड के अंदर हम जानते हैं कि एटम्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा एक दूसरे के पास पास रहते हैं, ठीक। अब जब ये सारे के सारे एटम एक दूसरे के पास पास रहेंगे, ठीक, तो मेटल क्या हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं। हार्ड से मतलब ये है कि आप अगर इनको दबाओगे तो ये दबेंगे नहीं। लेकिन अगर हम इनको किसी हैमर से कूटते हैं, ठीक, तो ये जो लेयर्स बनी हुई हैं, ये लेयर्स ये क्या करेंगे, एक दूसरे पे स्लाइड कर जाएंगे। अब जब ये स्लाइड करेंगे तो ये क्या करेंगे, सारे के सारे एटम क्या बना देते हैं, एक शीट बना देते हैं, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये कोई पीस था मेटल का, ठीक, ये कोई पीस था, और अगर मैं इसको यहाँ से स्लाइड करा के कुछ ऐसा बना दूँ, ऑलराइट, कुछ ऐसा बना दूँ, तो ये क्या बन जाएगी, इस मेटल के पीस से एक शीट की तरह शेप बन जाएगी। अगर मैं बात करूँ सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास 1 ग्राम गोल्ड हो तो आप इससे कम से कम 6.7 फीट स्क्वायर फीट की एक चादर बना सकते हो, पूरी 6.7 स्क्वायर फीट की एक चादर बना सकते हो। इवन टू नो मोर, आप जो मेटल्स होती हैं इनके अंदर एक प्रॉपर्टी और होती है, दैट इज़ टू मेक देम ड्रॉन इनटू द वायर, यानी कि आप इनकी पतली पतली वायर्स बना सकते हो, ठीक। वायर्स मतलब जब आप इनको पिघला कर या फिर इनको कूट कर क्या करते हैं, बहुत पतली सी वायर बना लेते हैं, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम डक्टिलिटी, अंडरस्टैंड। इसी तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये बल्ब है, और बल्ब के अंदर आप ये वायर भी देख रहे हैं, और इसी तरीके से ये एक वायर लगी हुई है, ये बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, आसानी से जलती नहीं है। इसको बोलते हैं टंगस्टन मेटल की वायर, ठीक। इसका यूज़ किया जाता है एज ए फिलामेंट, किसमें, इलेक्ट्रिक बल्ब में, ठीक। तो यहाँ पर इन चीज़ों का यूज़ होता है। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल की, तो दैट इज़ ऑलवेज ए प्लेटिनम। ये सबसे ज़्यादा डक्टाइल होती है। इसका यूज़ किया जाता है इन द केस ऑफ ज्वेलरी और इवन टू मेक द वायर्स। सम अदर मेटल्स दोज वर जनरली यूज, जैसे कि हमारे पास कॉपर है, गोल्ड है, या फिर एल्यूमिनियम की वायर्स होती हैं, ठीक। इनका यूज़ किया जाता है वायर्स बनाने में बिकॉज दे आर वेरी डक्टाइल मेटल्स। अब दूसरी चीज़ कि अगर हमारे पास 1 ग्राम गोल्ड हो, ठीक, और अगर हम इसकी वायर बनाने की कोशिश करें तो हम इसकी 1 ग्राम गोल्ड की, सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड की
अराउंड 2 किमी लंबी वायर बना सकते हैं, 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर। अब अगर बात करते हैं हार्डनेस की, तो जैसा हमने देखा कि मेटल के अंदर जो एटम होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब क्लोजली पैक्ड होने की वजह से क्या होते हैं, एटम एक दूसरे की जगह से हिल नहीं सकते। अब वो हिलेंगे नहीं, दैट्स वाई वो क्या होंगे, एक प्रॉपर्टी शो करेंगे जिसको बोलेंगे हम हार्डनेस। तो ये मेटल्स क्या हो जाएंगी, हार्ड हो जाएंगी। और इनकी हार्डनेस के कारण ही क्या होती हैं मेटल, दे आर ऑलवेज मेंटेन देयर शेप, यानी कि जो इनकी शेप होती है वो बनी रहती है। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंदर मेटल्स क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम, lithium, gallium, cesium or potassium. These were considered as a soft metals. Soft metals. These were considered as a soft metals. अब बात करते हैं लस्टर की। लस्टर का मतलब होता है चमक होना, यानी कि कोई चीज़ जो शाइन करती हो, जो कोई चीज़ जो कि शाइन करती है। जैसे फॉर एग्जांपल सरफेस ऑफ न्यूली फॉर्म्ड व्हेन मेटल्स आर कट हैज़ द शाइनिंग अपीयरेंस। आप ऐसा सोचिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई मेटल की चीज़ खरीद कर लेकर आए, ठीक, और उसे ख़रीद के लाने के बाद क्या करते हैं हम, स्टार्टिंग में हम उसको देखते हैं तो वो ऑलवेज़ दैट साइन, कि उसकी सरफेस क्या करती होती है, साइन करती होती है। लेकिन धीरे धीरे वो क्या करती है, डिम पड़ती जाती है, यानी कि उसकी सरफेस क्या होती जाती है, डिम होती जाती है। तो जब भी कोई चीज़ हम काटते हैं, ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जब आयरन के जो बार्स यूज़ होते हैं घरों में, अगर उनको काटा जाता है तो अंदर से एकदम चमकीले वाइट नज़र आते हैं। तो दैट इज़ व्हाट, कि उनके अंदर क्या होती है, एक चमक होती है, एक लस्टर होती है। बट द मेटल्स आर रिएक्टिव, तो जैसे ही वो इन्वायरमेंट से रिएक्ट करती हैं उनके ऊपर क्या बन जाती है, एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। दैट्स वाई वो क्या हो जाती है, डल हो जाती है। अब बात करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी के केस में। थर्मल कंडक्टिविटी के केस में क्या होता है, मेटल जो है ना वो अपने अंदर हीट को कंडक्ट कर सकती हैं। ठीक, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी मेटल को गर्म कर रहे हैं तो ये क्या करेगी, इस हीट को ट्रांसफ़र कर देगी अपने एक एटम से दूसरे में, या लेयर टू लेयर ये आगे ट्रांसफ़र होता जाएगा और ये खाने के पास तक पहुंच जाएगा। दैट्स वाई इनका यूज़ किया जाता है फॉर द कंडक्शन ऑफ द हीट, यानी कि हीट की कंडक्शन में इनका यूज़ नॉर्मली होता है। अगर बात करें हम सिल्वर की, तो ये एक बेस्ट कंडक्टर है हीट का, और साथ में एल्यूमिनियम और कॉपर ये क्या करते हैं, कंपैरेटिवली हाई थर्मल कंडक्टिविटी को शो करते हैं। ठीक, इसी वजह से कॉपर वगैरह का यूज़ किया जाता है बर्तन बनाने में। ठीक, दैट्स इट। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के केस में क्या होता है कि जैसे सपोज़ करो ये रहे बहुत सारे एटम, ठीक, अब जब हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएं, ठीक, तो एटम्स के पास क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक, अब ये जो एटम हैं वो तो अपनी जगह से मूव कर नहीं सकते, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो मूव कर जाते हैं एक एटम से दूसरे एटम पर। और जब ये मूव करते हैं तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर करंट का फ्लो होने लगता है। इसलिए क्या करते हैं, मेटल वायर का यूज़ किया जाता है कंडक्शन ऑफ करंट के लिए। ऑलराइट, उसके बाद बात करते हैं सोनोरिटी की। सोनोरिटी के केस में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्कूल्स वगैरह में अपनी बेल वगैरह देखी होंगी, या फिर मंदिर वगैरह में बेल्स लगी रहती हैं। इसी तरीके से जब कोई गेस्ट वगैरह आता है, किसी मतलब दूसरे देश का कोई गेस्ट आता है, या फिर आर्मी वगैरह जो होती हैं ये क्या करती हैं, एक बैंड का यूज़ करती हैं। उसमें क्या करते हैं, वो उनको बजाने में यूज़ करते हैं। ठीक, इसी तरीके से क्या होता है कि जी सोनोरिटी शो करते हैं। अब इस केस में क्या है कि मेटल को जब भी हम हिट करेंगे, ठीक, या फिर टैप करेंगे, तो आप देखेंगे कि उन हार्ड मटेरियल से क्या होती है, एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको बोलते हैं रिंगिंग साउंड, रिंगिंग साउंड। ठीक, और इस रिंगिंग साउंड की वजह से क्या होती है, इस प्रॉपर्टी को मेटल्स की हम बोलते हैं सोनोरिटी। नाउ वी थिंक अबाउट कि लाइक मेटल कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग, क्या क्या चीज़ों में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहली चीज़ है इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने में इसका यूज़ हो सकता है। उसके बाद है एल्यूमिनियम फॉयल टू रैप फूड मटेरियल्स हो सकता है, यूटेंसिल बनाने में इसका यूज़ होता है, फार्मिंग टूल्स में इसका यूज़ होता है, या फिर बेल्स वगैरह बनाने में इनका यूज़ होता है, जैसे कि टेम्पल्स में या फिर चर्च में। उसके साथ ही इनका यूज़ होता है स्कूल्स वगैरह में इस काम के लिए। नाउ यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर देना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पूछ रहे हैं कि 4 प्रॉपर्टीज़ बता दीजिए मेटल्स की। ठीक, तो जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टडी की, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टडी की है
और हम उस प्रॉपर्टी के ऊपर ही डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ऑल राइट, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात कर रहे थे सबसे पहले कि मेटल्स जो होती हैं दे आर, आई हैव टू चेंज द पेन, मेटल्स आर मेलिएबल। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे क्लियर हो गई कि मेटल्स क्या होती है, मेलिएबल होती हैं। और मेलिएबल का मतलब होता है कि ऐसी मेटल्स जिनको हम कूटेंगे या फिर बीट करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएंगी शीट में। दूसरी चीज़ आती है इसके साथ कि मेटल्स क्या होती हैं, डक्टाइल होती हैं, यानी कि तुम इनसे वायर बना सकते हो। तीसरी चीज़ आती है जो कि इम्पॉर्टेंट है साथ में, दैट इज़ कि मेटल्स को अगर हम बीट करें, ठीक, तो ये क्या करती हैं, बहुत सारी साउंड प्रोड्यूस करती हैं, यानी कि इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं सोनोरिटी। ठीक। तीसरी चीज़ जैसे कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऑलराइट, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारी 4 की जगह 5 प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं। ठीक, तो इन चीज़ों को ही हमको ध्यान से याद रखना था। आगे बोल रहे हैं कि विच स्ट्रक्चर बिलोंग्स टू द प्योर मेटल। प्योर मेटल की बात चली। प्योर मेटल का मतलब होता है कि ऐसी मेटल जिसके अंदर सिंगल टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट हो। अब सिंगल टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे तो साथ में क्या होगा कि उसके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट हैं वो एक जैसे होने चाहिए, यूनिफॉर्म होने चाहिए, होमोजीनियस जैसा दिखना चाहिए। तो यहाँ पर ये सा वाला जो है वो क्या है, इसका एग्जाम्पल है। ठीक, तो ये सी वाली जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय कि ये जो है प्योर मेटल का एग्जाम्पल रहेंगे। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, हैव अ नाइस डे।